हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम जो पिछला वीडियो था हमारा दोस्तों उसी को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट कंटिन्यू। वो जो पिछले पॉइंट्स हमारे थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि आपके DMDA फील हो रहे हैं, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसके कुछ साइंस जो मैंने आपको बताए थे। एंड इट्स हाई टाइम, हीलिंग हो रही है और आपके DMDF जो है वो हील हो रहे हैं। तो आप इन साइंस को अगर गौर से देखेंगे तो मैं आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे साइन आप लोगों में से रेजोनेट हो रहे होंगे। और अक्सर मैं ये मानती हूँ कि अगर मैंने 10 साइन बताए हैं और उसमें से 8 साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको जो है अपना इनर वर्क हाई कर देना चाहिए, इंटेंस कर देना चाहिए, क्योंकि क्लियरली साइन होता है। अगर 10 के 10 साइन या 8 के 8 साइन, मतलब जो भी है रेशियो बता रही हूँ आपको, कि अगर 80% साइन मिलते हैं, 85% साइन मिलते हैं, तो फिर आपको श्योर हो जाना चाहिए कि या थिंग्स आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। तो फिर आपको और ज़्यादा अपना इंटेंस कर लेना चाहिए अपना, और अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना हाई वाइब्रेशन में रखें और अपने आप को, अपने वाइब्स को जो है वो रेज करके रखें। ठीक है, अपने वाइब्रेशन हमेशा हाई रखें। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताती हूँ। सॉरी अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी बोलने में फ़र्क लगे, तो मेरा गला ख़राब है अभी ये टाइम पे, और थोड़ा मुझे ज़ुकाम भी है, तो अगर आपको आवाज़ इधर उधर लगती है तो सॉरी फॉर दैट। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हमने पिछली बार बात की थी जहाँ मैंने आपको कुछ साइन बताए थे कि आपके ट्रिगर्स एकदम हाई हो जाएंगे। ठीक है, आप सोसाइटी के साथ रिलेट नहीं कर पाते हो जब आपके हीलिंग होते हैं। और फिर उसके बाद में है कि आपको या सडनली फील होगा कि आपसे चीज़ें ली जा रही हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है कि सडनली लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, जॉब जा रही है या रिलेशंस जा रहे हैं, या फिर आपको आपके फ्रेंड लोग जा रहे हैं, या आपके पुराने हैबिट्स जा रहे हैं। तो आपको सडनली ऐसा फील होगा कि यू आर नॉट फीलिंग लाइक बिफोर। ठीक है, जैसा आप पहले फील करते थे, जैसी चीज़ें पहले थी वैसा अब आपको फील नहीं होता है, वैसे अब चीज़ें नहीं रही हैं, सडनली चेंज हो रही हैं। तो इट्स हाई टाइम कि यूनिवर्स आपके वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जिसको वो फिर अपने ब्लेसिंग से, अपने गिफ्ट से फिल अप करेंगे। ठीक है, तो इट्स अ गुड साइन। हमेशा कुछ खोता है ना तो उसका 1000 गुना आपको मिलता है। अगर आप राइट पाथ पे हैं और राइट डायरेक्शन में अपना वर्क कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको पहले खाली करते हैं, देन आपका वो जो है आपको उस जगह को भरते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट साइन पे चलते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि आपका DMDF फील हो रहे हैं। इट्स आप यहाँ से क्लियरली पता लगा सकते हैं कि आपके ट्विन का आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में बैक एंड फोर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एकदम से। ठीक है, आप सडनली फील करोगे कि वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं और जल्दी जल्दी वापस आ रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहे हैं, फिर रन करके जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आना और फिर रन करके जाना, इट मीन्स कि फास्ट फास्ट वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सो दैट वो छोटे छोटे जो अभी भी इधर उधर जमा कहीं कचरा बचा रह गया है तो वो आपको शो करके जाना जल्दी से। और आप भी उनको ट्रिगर कर रहे हो, जब जब वो आ रहे हैं ना तो वो रन क्यों कर जा रहे हैं वापस, क्योंकि आप भी उनको ट्रिगर कर रहे हो, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो आपसे ट्रिगर हो रहे हो, फिर वो रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का हीलिंग होता है। ऐसा मत सोचिए कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपकी लाइफ को ही बस भूचाल लाने के लिए आ रहे हैं, नहीं। वो आपको क्या कर रहे हैं, वो बैक एंड फोर्थ इसलिए हो रहा है कि उनके हीलिंग भी फास्ट है। वो जब आते हैं, जब कभी भी आते हैं तो वो आपको ट्रिगर करते हैं, आपको आपका ब्लॉक दिखाते हैं, आपको आपका कुछ भी जो है ट्रिगर दिखाते हैं, ट्रिगर शो करते हैं। और उसके वो साथ ही साथ ना उस छोटे से टाइम पीरियड में वो भी किसी बात से आपकी या किसी चीज़ से आपके ट्रिगर हो जाते हैं और फिर देन दे सडनली रन। तो ये बैक एंड फोर्थ जो है आपका उनकी लाइफ में, सॉरी आपकी लाइफ में उनका बढ़ जाएगा। यू विल सडनली फील एंड इट्स अ वेरी गुड साइन बिकॉज इट्स अ साइन दैट बोथ ऑफ यू आर हीलिंग। ठीक है, तो आप दोनों ही हील हो रहे हो, ये बहुत अच्छा एक साइन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट साइन है, आप जो है पहले से ज़्यादा सडनली फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। ठीक है, आप बिजी हो लेकिन वो बर्डन नहीं है। ये जो अभी कुछ टाइम पहले मैंने चैनलिंग भी की है आप लोगों के लिए, तो आप बिजी तो हो गए हो, ठीक है, बट उस सेंस में नहीं है कि जैसे आप बर्डनड हो। आप ना खुद से अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करने लग जाते हो, आपको मज़ा आने लगता है काम में। जैसे पहले तो आप स्टक एनर्जीज में जब रहा करते थे तो आपको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, अभी आपका इंस्टेंट एक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ भी मन में आया, मान लीजिए कि समटाइम्स एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पहले आपको
ठीक है, मार्केट से कुछ काम था, तो अभी आप टरकाते रहते थे, चल जाएंगे जाएंगे फिर नहीं जाएंगे, ऐसा करके आप, क्योंकि आप स्टक एनर्जी में, फिर थोड़ी देर बैठ गए लेट गए, ऐसा कुछ कर लिया, फिर आपको पता लगता था आज का भी पूरा दिन निकल गया और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अभी क्या हुआ, आपको मन में आया कि आपको ये फला काम करना है, एंड आप इंस्टेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो उसके ऊपर। आपको पता लगता है कि आप, हाँ, आप जल्दी से काम कर रहे हो, उसको अचीव कर रहे हो। ठीक है, एंड उसके बाद भी आपको ऐसा कहीं से भी टायर्डनेस फील नहीं होगा। ठीक है, आप फिर भी ना, मतलब और ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने ये काम कर लिया, डन। ठीक है, एक ऐसा हो जाएगा जैसे चेकलिस्ट टाइप होती है ना हमारी, क्योंकि मेरी तो हमेशा से आदत रही है कि मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो मेरी एक चेकलिस्ट तैयार होती है, एक जो लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट होती है, वो तैयार होती है ना। फर्स्ट डे नाइट में ही मैं कर लेती हूँ, और देन वो टिक 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 करती हूँ, और बड़ा मज़ा आता है उसके अंदर, और बड़ा अचीवमेंट वाला फीलिंग, और आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आपको पता चलता है कि आपने ये फला काम कर लिया। ठीक है, तो जब आपने कर लिया तो आपको अच्छा फील होता है। तो अपनी यहाँ से एक चीज़ और सजेस्ट करती हूँ आपको, हमेशा ना रात में सोने से पहले या फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए। जो जो काम आपको आज करने हैं उसका लिस्ट बनाइए। ये मैं हमेशा से करती हूँ, और अच्छा लगता है जब हम उन पे वन बाय वन टिक लगाते जाते हैं कि ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। इवन इनर वर्क भी मैंने ऐसे ही किया है हमेशा से, कि मैं पहले उसको जो जो करने हैं उसको लिख के रखते थे, और उसके बाद में उस पर टिक लगाते जाते थे। तो बहुत अच्छा एक फीलिंग आती है कि आपने, हाँ, ये अचीव किया है, आपने ये कर लिया। ओके, इवन मेरी टू डू लिस्ट में मेडिटेशन भी लिखा होता था, जो जो मैं जाप करती थी वो भी लिखे होते हैं अभी भी, और उस पर फिर वन बाय वन में टिक लगाती हूँ, तो बड़ा अच्छा एक अचीव फीलिंग आती है कि अचीवमेंट किया है, डन, ओके, ये काम ये डन। ठीक है, इवन वीडियो बनाना भी उसमें लिखा होता है कि आज वीडियो रिकॉर्ड करना है और फिर उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप भी करिए, इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, जो आपकी लाइफ है ना कि इधर चल रही है उधर चल रही है, ढीले ढाले, ठीक है, देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई है ना। तो ये बस मुझे आपको सजेशन देना था, मैंने अपनी लाइफ में इससे बहुत फ़ायदा पाया है, तो आप भी पाएंगे, ऐसा करके देखिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ। आपके टाइम मैनेजमेंट उससे बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी सुधरता है, और आपको देखिए, मैंने घर का काम भी किया है, इनर वर्क भी किया है। ठीक है, घर का काम भी किया है, इनर वर्क भी किया है, अपने सोल पर्पस भी किए हैं। स्टिल मैं कभी नहीं बोलती कि मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, मैं हमेशा मतलब मेरे पास फिर भी हमेशा टाइम बचता है। ऐसा नहीं होता है कि टाइम की कमी है। रेयर केसेस को छोड़ दीजिए कि आप अननेसेसरी ही कहीं पे आपको जाना पड़ गया, एक आपका वो एक अलग सा ही कुछ निकल आया, वो अलग बात है। बट रूटीन लाइफ में कभी भी मैं बिज़ी नहीं रहती हूँ। मेरे पास फिर भी उतना टाइम होता है कि मैं अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर लेती हूँ, आना जाना भी कर लेती हूँ, कहीं पे घूमना भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं, और उसके अलावा भी सब कुछ कर लेते हैं। तो आप भी अगर इस तरह करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए, आप बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन बिज़ी इन अ गुड सेंस, आपको अच्छा लगता है, आपको ड्यूटीज़ परफॉर्म करना अच्छा लगता है, मज़ा आने लगता है काम करने में। तो ये थी एक बात। नेक्स्ट है, आप पाओगे कि आप ना ऐसे पाओगे, जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको कि जब मैं अपनी हीलिंग करती थी तो सडनली ऐसा होता था, जैसे मैंने तो कभी टाइप ही नहीं किया, मैंने कभी सर्च ही नहीं किया, लेकिन फिर भी ना मुझे सिद्ध कुंजी का मंत्र है ना, वो अपने आप से ही पॉपअप हो गया। ठीक है, अब वो एक बार आया मेरे सामने यूट्यूब पे, फिर वो सेकंड थर्ड टाइम जब आया तो मैं समझ गई कि ये मुझे करने के लिए गाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से करिए, जैसे मान लीजिए कि आपने सर्च नहीं किया है, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्टफ आपको अपने आप से ही पॉपअप हो रहा है। ठीक है, तो समझ जाइए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपके जो है शुक्र के रेमेडी करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी लाइफ में काम नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, और आपने यूनिवर्स से बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको शुक्र के रेमेडी बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या होगा, आपको इनडायरेक्ट हेल्प कैसे मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। अभी आपको क्या होगा, एक बार, दो बार, तीन बार दुर्गा चालीसा मान लीजिए पॉपअप हो रहे हैं, तो इट मीन्स यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये आप करिए, सो दैट आपका शुक्र का रेमेडी होगा। ठीक है, या फिर शुक्र ग्रह से संबंधित आपको मिलने लग जाएंगे, उनके मंत्र मिलने लग जाएंगे, बीज मंत्र मिल रहा है, पॉपअप हो रहा है बार बार। ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो आपके जो राहु के रेमेडी है,
तो उसके लिए मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा पॉपअप हो रहा है, राहु का बीज मंत्र पॉपअप हो रहा है, और आपने तो कभी सर्च भी नहीं किया, आपने टाइप नहीं किया, लेकिन आप यूनिवर्स से ये पूछ रहे थे कि मेरी ये समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो रही, तो आपको इस टाइप से हल मिलते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि पूरे यूनिवर्स, पूरी कायनात लगी हुई है आपको हीलिंग में। ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है, सब लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, सब तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 11-11 ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही कई बार आपने सुना होगा, ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जब आपका हीलिंग होगी तो ऑब्वियसली आपकी पुरानी चीज़ें, जो मैंने बोला कि आपकी स्पेस खाली की जाएगी और फिर आपके नए गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, नए ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। तो उस सेंस में आपको 11-11 ज़्यादा दिखाई देता है। दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट होने जा रहा है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो ये आपको आपकी एंजल्स बार बार 11-11 दिखाती हैं ऐसे टाइम पे। 111 भी दिख सकता है। ठीक है, तो भी आप यही समझेंगे कि देर आर न्यू बिगिनिंग्स अबाउट टू हैपन। ठीक है, अब ये वीडियो नहीं हो रहा ज़्यादा लंबा, चलिए मैं इस पॉइंट को यहीं कवर करती हूँ। ठीक है, थोड़ा शायद लंबा हो सकता है। तो आपके नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पुराने जो अनहील्ड वुंड्स हैं, ठीक है, जो मैंने पहले भी बोला कि जो कचरा इधर उधर बचा रह गया ना, वो जो ट्रॉमाज हैं आपके पुराने, आपको ऐसे सडनली याद आएगा कि आपको पास्ट मेमोरीज बहुत आ रही हैं इन दिनों। ठीक है, और सडनली तो समटाइम कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आपके पुराने लोग आएंगे, जो कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे इसका तो कोई चांस ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। कोई पुराना दोस्त है, कोई पुराना जैसे मान लीजिए कोई पुराने रिश्तेदार हैं, तो वो अचानक से आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और आप सडनली फील करोगे कि वो पहले वाले एनर्जीज में नहीं है। ठीक है, ये एक मेजर साइन होता है। ठीक है, अगर आपके पास रिलेशन मुड़ के आते हैं ना, और आप फील करोगे कि वो पहले वाले एनर्जीज में नहीं है, तो इट्स अ मेजर साइन। क्योंकि जब हमारी एनर्जी चेंज होती है ना, जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, तो ऑब्वियसली जो एक कहावत कही जाती है ना कि आपके अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो आपके बाहर भी चेंजेस आते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं कही जाती है, सच में बाहर भी चेंजेस आते हैं। तो आपको, आप सडनली फील करोगे कि पुराने लोग आ रहे हैं, पुराने जैसे मान लीजिए आपको पुराने इंसिडेंट आ रहे हैं। ठीक है, याद आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, वुंड सरफेस हो रहे हैं, बट आपको ना अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो कहीं अनहील्ड है, वो वाले वुंड्स अगर तो हील हो गए हैं, तो उसकी निशानी ये है कि आपको अब उतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको इवन आपको लगेगा कि यार उस टाइम मैंने इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता लगती है। ठीक है, कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, या ये वुंड आपका हील हो चुका है, ये निशानी होती है। जैसे आपको वही वुंड याद आया ना, तो आपको तो इवन ना वो थोड़ा रिडिकुलस सा लगेगा कि अरे मैंने उस टाइम पे तो बड़ा रिएक्ट कर दिया था, मैंने उस टाइम पे, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी आपको वो चीज़ जो है उतनी बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके हाई एनर्जीज़ हैं, और आपके लिए और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आपका खुद का सेल्फ, हायर सेल्फ आपके लिए, आप अपने हायर सेल्फ की सुनते हो ना जब आप हाई एनर्जीज़ में रहते हो, तो आपके लिए छोटी मोटी 3D की बातें उतना फिर मायने नहीं रखती। ठीक है, और अगर वो वुंड अनहील्ड है तो भी वो सरफेस होगा। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको लगेगा सडनली बहुत ज़ोर का कुछ रोना आया, पर्जिंग हुआ, पर्ज होगा और निकल जाएगा, और आप सडनली लाइट फील करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ होती है अगर आपका वो वुंड जो होता है वो अनहील्ड होता है, वो पास्ट इवेंट जो होता है वो अनहील्ड होता है, अनहील्ड कोई आपका पार्ट अंदर पड़ा है, तो वो सडनली आपको याद आएगा, पर्जिंग होगी, या जिस तरह से भी उसका हीलिंग होना है वो होगी। आपको राइट दिशा में गाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि अभी ये आपका वुंड है अंदर और इसको हील करो, तो आप उसको हील करेंगे तो वो फिर से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ साइन कि आपके अंदर DMDF बैलेंस, आपका DMDF बैलेंसिंग हो रहा है, हीलिंग हो रहा है। तो ये मेजर साइन था। आप लोगों ने कहा था कि मैम जल्दी बना दीजिए वीडियो, सॉरी फॉर लेट। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, और इसी तरह से सपोर्ट करिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो भी आते हैं यहाँ देख के जाते हैं, साइलेंटली भी जो वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं आप, तो कमेंट मत करिए चाहे। चलिए इसी नोट पे आपको बाय कहती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।